हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हैप्पी मनी माइंड के इस चैनल पे। तो आज का डिस्कशन होगा कि कोई भी जो स्टॉक्स है वो मल्टी बैगर कैसे बनता है, या जो बना हुआ है उससे हम उसको कैसे फाइंड करें जो मल्टी बैगर बन सकता है। तो बहुत कोई बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, कोई बोलता है सेंटिमेंट कर लीजिए, सारा कुछ है। तो बेसिक्स अगर आप समझेंगे स्टॉक मार्केट की, तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है ना, कि आपका बिजनेस है, बिजनेस का एक टुकड़ा है जो आप खरीदते और बेचते हैं। अगर उसको लॉन्गर टर्म के लिए खरीद के रख लेते हैं और वो कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसी स्पीड में ग्रो करे, लेकिन वो इन द एंड ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी जो है अगला क्वार्टर डबल पैसा कर ली तो आपका स्टॉक डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा, हल्का चेंजेस आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, जब मार्केट को ये बात रियलाइज़ होगा तो मार्केट उसका प्राइस को डबल से ट्रिपल कर देगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि कल को अगर आप अच्छी कंपनी को ले लेते हैं, उसके बाद वो नहीं बढ़ रही होती है तो आपको लगता है अरे हम तो गलत कंपनी नहीं लिया। आपको वक्त देना होगा, मार्केट उसको रियलाइज़ करने में कभी कभी टाइम ले लेता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इन्फोसिस का ही अभी एग्जांपल ले रहे हैं, इन्फोसिस का जो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, तो देखते हैं। जैसे देखिए ये इन्फोसिस है, इसका मार्केट कैप जो है लगभग आपका 6 लाख करोड़ के अप्रॉक्स है, 6,40,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को, अगर हम मैक्सिमम कर दें तो आप देखिएगा जो मार्केट में ये ओपन हुआ था, ये पहली बार जब आया था तो उसमें 2005 में 154 रुपीज़ के अप्रॉक्स का था। लेकिन अभी ये बढ़ के जो है लगभग 10 टाइम्स हो गया है। तो इसमें जो है आप एक बात जान लीजिए, इसमें आपका बोनस शेयर स्प्लिट ये सब कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है। मतलब ये आप बोलेंगे कि क्या ये ओरिजिनल है मात्र 10 टाइम्स गया है, तो नहीं, 10 टाइम्स नहीं गया है, मल्टीपल टाइम्स गया है। लेकिन वो स्प्लिट और ये और वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मल्टी बैगर, सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स है। तो आप बोलिएगा इसको क्यों दिखा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। तो हम इसको दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि मल्टी बैगर क्यों बनता है कोई स्टॉक और कोई स्टॉक क्यों नहीं बनता है। अगर आप इसका देखेंगे, आप इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे 2013 का, तो सेल्स जो था कंपनी का वो 40,000 करोड़ का था, और अभी जो सेल्स है वो 1,53,000 करोड़ का है। ठीक है, पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 11,000 करोड़ का है, और अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 36,000 करोड़ का है। तो आप ये चीज़ देखिए कि एक अच्छी कंपनी जो होती है वो कांस्टेंट ग्रो करती है, कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है, मतलब वो बैकआउट नहीं करती है। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट सही होना, सक्सेस होना। क्योंकि आप देखेंगे 2013 में 40,000 करोड़ का सेल्स, फिर 50, फिर 53, 68 हो गया, फिर 2017 में 2019 में 82,000 करोड़ के अप्रॉक्स हो गया, 21 में 1 लाख करोड़, और अभी मार्च में 1,53,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, प्रॉफिट भी इसका अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट इसका ऐसे ही मूव कर रहा है। 2013 में 9,000 करोड़ का था, फिर अगर हम उसको स्किप करें थोड़ा 2017 में 14,000 करोड़ का था, उसके बाद मार्च 2021 में 19,000 करोड़ का था। तो इस टाइप से कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है। अभी करंट में 26,000 करोड़ का है। तो ये चीज़ जब आप देख रहे हैं ना कि कंपनी इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं ले रही है, बोरोइंग्स भी ज़्यादा नहीं कर रही है, और कॉन्टीन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको ये चीज़ को समझना होगा कि बस यही सब स्टॉक मल्टी बैगर्स बनते हैं, बस, और कुछ नहीं है। मल्टी बैगर का सिंपल सा मतलब है कि एक कंपनी जो छोटी सी थी वो आज बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत बड़ी, और आप उसमें लगा के छोड़ दिए हैं और वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसी को मल्टी बैगर कहते हैं। अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं, तो अगर इसको और देखना चाहते हैं, आप इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, और इसके बारे में समझना होगा आपको, रिटर्न और इक्विटी के बारे में समझना होगा, जो कि हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो उसके लिए थैंक यू और बने रहिए।